नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। यहां एनडीटीवी इंडिया में हम कतई ये चीज नहीं बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की खबर को कवर ही नहीं करना चाहिए या ये खबर ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम खुद उसको कवर करते हैं भाई। खबर बड़ी है और खास तौर से अगर परिवार को ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत खुदकुशी से नहीं हुई जबकि फोर्स किया गया है। रिया चक्रवर्ती पर उन्होंने आरोप लगाया कि उसकी वजह से अबेटमेंट टू सुसाइड हुआ है या मौत का कारण कुछ और है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और मीडिया भी इस चीज को लेकर के गलत नहीं है अगर वो इस पहलुओं को लोगों तक ला रही है, लेकिन किस तरीके से ला रही है और कैसे लाया जाए? पीट पाट के, चीख के, टेबल पीट के या खुद पिट के? हमने तो देखा कुछ चैनलों में यहां तक हुआ कि रिपोर्टर गए, कैमरे पर पिटे और उसके बाद चैनल ने उसको फुटेज को डाल दिया। उसमें गाली गलौच भी है, सब कुछ है और उसको लगातार लूप में वाटरमार्क लगा के चला रहे हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि गाली गलौच हो रही है, जिसमें एक शॉट है जिसको चलाया जा रहा है जिसमें पता नहीं किसने गाली दी लेकिन उसको ऑन एयर डाला गया। और ऐसे तमाम ऐसी डिबेट्स हमने देखी हैं जिसमें चैनल कहता है भाई लोगों ने बोल दिया, हम क्या करें। गाली, चीखना, चिल्लाना, ग्लास तोड़ना, मेज पटकना, सामान फेंकना, ये सब बड़ी आम बात हो गई है। दरअसल हुआ क्या है कि टीवी न्यूज का धारावाहिकीकरण यानी कि सीरियल की तरह हो गई है ये न्यूज। इसमें कुछ कैरेक्टर्स अगर हो तो वो न्यूज हो जाती है। एक हीरो, एक हीरोइन और एक विलन होना बहुत जरूरी है। खबरों का चयन भी इसी तरीके से होता है, उसी पे ये आधार आप बनाएंगे, एडिटर्स बनाएंगे खबर को कितना खींचना है। तो जिस तरीके से सीरियल में हीरो हीरोइन विलन होते हैं, वैसे अगर ये आपको मिल जाए रियल लाइफ में तो बन गई खबर। उसके बाद आप बनाते रहिए, उसमें अलग अलग रोल, अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग किरदार निभाएंगे। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या टीवी चैनल जिम्मेदार हैं? अक्सर एक तर्क ये दिया जाता है भाई लोग बहुत पसंद करते हैं इसको, रेटिंग आ रही है, लोग देख रहे हैं, लोग यही देखना चाहते हैं, लोगों को नहीं है इंटरेस्ट बाकी सब चीजों में। तो क्या लोग जिम्मेदार हैं या क्योंकि रेटिंग ज्यादा आती है तो और एड ज्यादा मिलता है तो एड वाले जिम्मेदार हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, आज के मुकाबले का मकसद हल्ला करना नहीं है, एक हल ढूंढना है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं इस देश में जिनको ऐसा लगता है कि शायद ये खबर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बोला जाता है कि लोग यही देखना चाहते हैं तो इस वजह से कोई हल मिलता नहीं है और बाकी सारे लोग इस होड़ में लग जाते हैं। तो आज मुकाबला में जो सवाल पूछेंगे हम वो हैं ये आपके स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल, गाली है, पिटाई है, नफरत है, ड्रामा है, क्या यही है न्यूज टीवी की न्यू असलियत? इस स्थिति के लिए कौन है जिम्मेदार? और यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसका हम हल्ला नहीं करेंगे, हल ढूंढेंगे। टीवी चैनल, एड वाले या दर्शक खुद? ये कुछ हम सवाल पूछना चाहते हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमें ऐसा लगता है ये एक जरूरी मसला है। अभिनंदन सीकरी को फाउंडर हैं न्यूज लॉन्ड्री के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद कक्कड़, आप फिल्म डायरेक्टर हैं और एड गुरु हैं, क्योंकि एड जगत के बारे में बहुत बोला गया है इस बारे में, तो मैं चाहूंगा प्रहलाद कक्कड़ जी कि आप इसके बारे में भी जिक्र करें, आप हमें बताएं। सुदीप मुखिया, आप प्रेसिडेंट हैं इंडिया हेड न्यूज के, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलग अलग भूमिकाओं में सुदीप रह चुके हैं। सुदीप अखबार में भी रहे हैं, मैगजीन में भी रहे हैं, टीवी में भी रहे हैं और अब अपने खुद के चैनल में भी हैं। तो पूरा एकदम ऑलराउंड पर्सपेक्टिव है सुदीप के पास। और मयंक शेखर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बॉलीवुड को बहुत बारीकी से समझते हैं। शायद हमको ये बता पाएंगे कि टीवी न्यूज का बॉलीवुडीकरण जो है उसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या ये सही है या गलत। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में सब लोगों को अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए 1-1 मिनट का समय। अभिनंदन सीकरी, हम आपसे शुरू करते हैं, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब जी। मेरे हिसाब से कोई एक ग्रुप या ग्रुपिंग शुरुआत नहीं है। जो स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिक मॉडल है, वो है जिम्मेदार। और वो यूं कि मैं एलैबोरेट करूंगा बाकी शो में, लेकिन अभी मैं एक चीज बस बोल दूं कि ये जो न्यूज है इसका भी मार्केट है, मतलब हर चैनल कंपेटिटर है और इसका क्लासिक केस ऑफ मार्केट फेलियर है जिसको इकोनॉमिक्स से कहते हैं, जब मार्केट का स्ट्रक्चर ही क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाता। यूजुअली मार्केट का क्या अजम्पशन होता है, रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंट होगी, ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा, कंज्यूमर को फायदा होगा। यहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा नीचे जा रही है जब कंपटीशन बढ़ रहा है।
और ये क्लासिक केस ऑफ मार्केट फेलियर है। ये इसलिए क्योंकि दो चीजें होती है किसी प्रोडक्ट में, एक है क्वालिटी और एक है प्राइस। प्राइस जो मेंटेन करते हैं वो होते हैं आप, बाकी प्लेटफॉर्म्स हो गए। क्वालिटी हर किसी अदर प्रोडक्ट में जो क्वालिटी मेंटेन करता है वो होती है सरकार। चाहे वो आप मेडिसिन ले लीजिए, अभी कोविड की वैक्सीन ले लीजिए कि भाई हम थोड़ा रिलीज कर देंगे, इसमें सरकार को हम वो जिम्मेदारी नहीं दे सकते, नहीं तो न्यूज ही कोलैप्स हो जाएगी। तो एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और सेंसर हो जाएगा। ठीक है अभिनंदन जी, मसला है इकोनॉमिक मॉडल चेंज करना। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। इकोनॉमिक मॉडल के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। आपका प्लेटफॉर्म जो है वो ऐड नहीं लेता, वो लोगों से कहता है कि आप अगर पैसा देंगे तभी आपको खबर मिलेगी, तो इस पर विस्तार से जानेंगे। प्रहलाद कक्कड़ जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं आपके शुरुआती वक्तव्य के लिए 1 मिनट। ऐड वालों पर बड़ा स्पॉटलाइट है। सुनिए, ऐड वाले आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेशनल न्यूज, नेशन की क्रेडिबिलिटी या न्यूज चैनल की क्रेडिबिलिटी। उनको तो इंटरेस्ट है सिर्फ आईबॉल पे। तो आप अगर फेक है या रियल है या असलियत है या नकलियत है कि आप इतने आईबॉल अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने सर्कस बना दिया न्यूज का, तो वो तो एडवर्टाइज करेंगे। उन्हें जितने हमारी पहुंच आएगी उतने हम करेंगे। उनको मॉरलिस्टिक एथिक्स के बारे कुछ फर्क नहीं पड़ता। So you must understand that the ad people are not interested in anything except the numbers. तो एड्स के ऊपर छौपे जाने की क्वालिटी ऑफ न्यूज डिटीरिएटिंग एवरी डे। अगर वो इतनी घटिया न्यूज आप दे रहे हैं और एड वाले कह रहे हैं ठीक है अगर जनता देख रही तो हम एड डालेंगे, तो इसका मतलब आपके रेवेन्यूज बढ़ेंगे। तो ये कोई आर्ग्यूमेंट थोड़ी होता है। आर्ग्यूमेंट ये है कि अनलेस द क्वालिटी, जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, अगर वो बिकी नहीं है, और आजकल आप नौजवान देखिए, यू डू अ डिप टेस्ट, एनीबॉडी इन दिस कंट्री हु इज बिलो द एज ऑफ 35, 35 साल के नीचे जो कोई नौजवान है अभी, कोई न्यूज नहीं देखता बिकॉज दे डोंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी। उनको भरोसा नहीं है कि ये या तो बिके हुए या खरीदे हुए हैं, पता है किस। तो आपका कहना है कि कोई जी प्रहलाद कक्कड़ जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय था, उसके बाद हम मुकाबला बारीकी से करेंगे इस पे। मयंक शेखर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक शेखर, आपका शुरुआती वक्तव्य। वेल, आई थिंक रियल प्रॉब्लम यहाँ पे परिभाषा का है, डेफिनेशन का है। और ये जो चल रहा है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या मर्डर मिस्ट्री जो चल रही है, जो एक धारावाहिक की तरह चल रही है, अगर वो एक ड्रग की तरह है कि अगर कंज्यूमर को अगर इसकी आदत पड़ जाए तो अगर आप असली न्यूज देंगे उसी कंज्यूमर को, चाहे कोविड की बात करें या बेरोजगारी की बात करें या इकोनॉमी की बात करें, तो उनको वो बहुत बोरिंग लगेगा। एंड वो कंज्यूमर है जो शायद निजी तरह से पर्सनली अफेक्टेड ना हो बेरोजगारी से या इकोनॉमी से। सो अगर हम अपना जो न्यूज है अगर हम व्हाट्सएप से लेंगे और जो रियल न्यूज सोर्स है वो हमें रियलिटी टेलीविजन देगी, देन क्वाइट ऑब्वियसली लॉन्ग रन में हम ज्यादा बेवकूफी बनेंगे, हमें ज्यादा कुछ पता होगा नहीं। एंड आई थिंक वो जो डेफिनेशन के प्रॉब्लम से हम रियल प्रॉब्लम आ जाते हैं इंटेलेक्ट की, कि हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं। सो श्योर इनफ कि हमको कंज्यूमर का जो एक पैटर्न है वो समझ में आ गया है कंटेंट क्रिएटर को, पर वो कंटेंट उसी तरह बनाया जा रहा है। बट उसका वो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कि आप इसको वेज बिरयानी कहिएगा या पुलाव कहिएगा, यू नो। हाँ ठीक है जी, तो हमारे साथ बने रहिए। सुदीप मुखिया भी अब हमारे साथ हैं। सुदीप, शुरुआती वक्तव्य के लिए 1 मिनट का आपका समय शुरू होता है अब। मैं 1 मिनट 2 जुमलों के साथ शुरू करूंगा। एक, मुझे आज सुबह 2 व्हाट्सएप आए बहुत बढ़िया। एक में एक सोफे में 2 कोरोना वायरस बैठे हुए थे, तो एक कोरोना वायरस दूसरे से पूछ रहा था भैया कितने केस हो गए। वो टीवी के सामने बैठे थे, तो दूसरा उसको जवाब देता है मुझे भी नहीं पता, मैं भी रिया की खबर ही देख रहा हूं। अच्छा, दूसरा जुमला ये था कि किसी ने ये भी मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे ये भी भेजा कि ये जो हमें रिया नहीं नौकरियां चाहिए। तो ये जो है, ये मैं इसलिए मैंने जुमलों से शुरू किया कि असली जो आज जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो क्या है कि आप जो है शोर शराबा गाली गलौच में, खबर के नाम पे शोर शराबा गाली गलौच चला रहे हैं, लेकिन जरूरत क्या है देश की? मेरे हिसाब से न्यूज टेलीविजन या खबर की दुनिया में 2 जरूरतें होती हैं। एक जरूरत ये होती है कि आप लोगों को ये बताइए जो उन्हें जानना जरूरी है, और आप लोगों को वो बताइए जो वो जानना चाहते हैं।
हम लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, हम लोग, मैंने सबको मैं जोड़ रहा हूँ इसमें, मैं अपने आप को भी जोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत अरसे से टीवी न्यूज में रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि इस वक्त हम लोगों को वही बता रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं। हम क्योंकि ये आसान काम है, हम लोग उनको ये नहीं बता रहे हैं सुनना चाहते हैं, ये जानना चाहिए। सुदीप, 1 मिनट का समय खत्म हो गया है। आप सब लोगों ने अपनी शुरुआती वक्तव्य के लिए अपनी बात रख दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, और इसको, जाहिर सी बात है बिजनेस के बारे में बात हुई है यहां पर कि बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, तो क्या कोई और बिजनेस मॉडल नहीं है? नहीं तो फिर तो हम वही बोलेंगे जो लोग सुनना चाहते हैं। फिर जो वो जानना चाहिए उनको, वो कैसे बताएंगे उनको? मुकाबला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। तो मुकाबला के पहले भाग में ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि दिक्कत क्या है। दिक्कत है मार्केट, सीधी सी बात है। जो दिखता है वही बिकता है और जो बिकता है वही दिखता है, वही चीज हो रही है अभी। लेकिन इसका नतीजा क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? यानी कि जो सही में खबर दिखाना चाहेगा फिर वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो कोई और मॉडल है या नहीं? अब अभिनंदन सीकरी एक दूसरा मॉडल ट्राई कर रहे हैं। अभिनंदन जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपका भी टीवी से वास्ता रहा है। पहले ये बताया जाता था, एक टीवी न्यूज में कन्वेंशनल विजडम हुआ करती थी कि क्रिकेट, क्राइम, सिनेमा और कुछ हद तक 3C कहा जाता था इसको, और कुछ हद तक पॉलिटिक्स, यही हिंदुस्तान के लोग देखना चाहते हैं, इसी में उनकी बहुत रुचि है। लेकिन ये 10 साल पहले के नियम है। मैं समझ सकता हूं वक्त के साथ जमाना बदलता है, लेकिन अब 2020 में ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान, चीन अपनी फौज की बड़ाई करना, जो कि ठीक भी है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ वही करते रहना। हिंदू मुसलमान, रिलीजन, आपने देखा किस तरीके से डिबेट है। सुशांत सिंह राजपूत, इन सब पर चर्चा होती है। एक एनालिसिस मेरे ख्याल से आपने अपने प्लेटफॉर्म पे भी की है कि किसने कितनी डिबेट की। इसमें अर्थव्यवस्था, जॉब लॉस, कोरोना वायरस, पैंडेमिक, लॉकडाउन, इन सब चीज पर क्या रहा ट्रैक रिकॉर्ड? तो जी साकेत, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि हमें भी उस बेसिकली ट्रैप में नहीं गिरना चाहिए कि कोई विलन है। इस डीके के लिए कोई एक विलन नहीं है। मतलब कई प्रॉब्लमैटिक एंकर्स हैं, वो अपनी जगह, मतलब वो जो जिस किस्म की पत्रकारिता करती हैं, जो कर रहे हैं वो बहुत बुरी है, वो अपनी जगह। लेकिन स्ट्रक्चरली कोई विलन नहीं है, ना एड विलन है, ना ब्रांड्स विलन है, ना चैनल्स विलन है। और आपने जो 3Cs की बात की वो बाद में आया, जब मैंने पत्रकारिता ज्वाइन की 1995 में। न्यूज ट्रैक, क्रिकेट और क्राइम, ठीक है, क्राइम टू एन एक्सटेंट, क्रिकेट और सिनेमा यूज्ड टू बी द सॉफ्ट स्टोरीज, पफ स्टोरीज। मेरे जैसे रिपोर्ट करते थे वो, जो अभी अभी ज्वाइन किए थे, कि भाई जा इंटरव्यू करा, जा ये करा, ये फिल्म रिलीज हुई है, उसका कुछ करा। जो मेन स्टोरी होती थी वो पॉलिटिकल ही होती थी, वो पब्लिक सर्विस जो पब्लिक से रिलेटेड थी वो ही होती थी। ये जब चैनल्स आए मिड 2000s में, तब ये 3Cs हुआ एंड देन द डिके कंटिन्यूड। तो एक तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम हर एस्पेक्ट डिस्कस कर पाए, लेकिन कई एस्पेक्ट है। कंज्यूमर बिहेवियर एक एस्पेक्ट है, रेवेन्यू मॉडल एक एस्पेक्ट है। अब जो चीज मैं बोल रहा था स्पेसिफिक न्यूज के बारे में, और एक है जो मीडियम भी है, टेलीविजन मीडियम एक इमीडिएसी का मीडियम है, बहुत एक्साइटमेंट का मीडियम है। अब मैं लेट मी स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर, द इकोनॉमिक मॉडल। अभी जब हम ब्रेक में थे, एक ऐड आया था, चैनी चैनी चैन से मजा लो, तो पब्लिक चैन से मजा ले रही है। अब आपको वो सारे एड्स चाहिए जो चैनी चैनी का जो टिपिकल कंज्यूमर है। अरे वो तो चाय बेच रहे हैं भाई। हाँ तो ठीक है, मैं ये वो जो भी बेचे, मैं ये बोल रहा हूं कि आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड यार, मैं वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा। मैं ये बोल रहा हूं कि वो कंज्यूमर जनरली हर टाइम इतना इन्फॉर्म नहीं होना चाहता। तो कहीं भी दुनिया में रियलिटी शो हमेशा ज्यादा बिकेगा। और नहीं, एक सेकेंड, अभिनंदन सीकरी, मुझे ये बताइए, इन्फॉर्म नहीं होना चाहता या अपने टीवी से इन्फॉर्म नहीं होना चाहता? क्योंकि अगर आप वेबसाइट्स पर देखें, न्यूज कंजम्पशन वो जबरदस्त हो रही है। आपको लगता है प्लेटफॉर्म चेंज हो गया? सुदीप मुखिया, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, आपने अलग अलग जगह काम किया है। सुदीप मुखिया, आपने एटलीस्ट कोट मी एक्यूरेटली, मैंने ये नहीं कहा वो इन्फॉर्म होना ही नहीं चाहता। वो हमेशा इन्फॉर्म होना नहीं चाहता। वो जब
एक पैसिव कंजम्पशन कर रहा है, बिल्कुल। वो अलग रीजन के लिए कर रहा है। और क्योंकि जो मॉडल है वो आईबॉल से रिलेटेड है, तो जहां भी रियलिटी शो टाइप फील होगी वो एक पैसिव कंजम्पशन का मॉडल होगा और इट विल बी वहां लोग देखेंगे। हाँ, वहां लोग देखेंगे। हाँ। ठीक है, ठीक है। मैं एक सेकंड सुदीप के पास चले जाऊं। सुदीप, ये देखिए, ये आप अभी इंडस्ट्री इनसाइडर हैं, उनका ये कहना है कि भाई जहां ड्रामा होगा, जहां आईबॉल कैचिंग मतलब मुझे रोक लिया जाए, वहां टाइम स्पेंट बढ़ जाएगा। टीवी में कहा जाता है टाइम स्पेंट अपना बढ़ा लो। सही 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 कहा आपने। अव्वल तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने दोस्त से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि लोग इन्फॉर्म नहीं होना चाहते। बिल्कुल इन्फॉर्म होना चाहते हैं। मैं हर वक्त एक कंपैरिजन करता हूं। मैं देखता हूं कि रात को टीवी चैनल पे कितना रिया वगैरह का कवरेज हुआ और वो सुशांत सिंह राजपूत का कवरेज हुआ, और उसी अगली सुबह मैं जब अखबार खोलता हूं, मेरे घर में, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मेरे घर में बहुत अखबार आते हैं, मैं वेबसाइट पे भी जाके पढ़ता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि खास करके अंग्रेजी अखबारों में तो इसका बिल्कुल जिक्र होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो शायद 4 दिन 5 दिन में एक बार होता है पेज 1 में, कोई छोटा सा, कोई बड़ा नहीं होता है। तो लोग इन्फॉर्म जरूर होना चाहते हैं। एक बात अभिनंदन ने कही, क्या, या शायद आपने कही कि क्या वो टीवी से इन्फॉर्म होना चाहते हैं। मेरा उसका जवाब ये है कि टीवी आपको इन्फॉर्म तो करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आप आईबॉल्स के पीछे भाग रहे हैं। अब आईबॉल्स के दो तरीके होते हैं, या तो आप इतनी बढ़िया प्रोग्रामिंग करिए कि लोग आपको देखें, जो कि एंटरटेनमेंट होता है, या फिर आप न्यूज, और खास करके इंग्लिश न्यूज चैनल्स में ये तो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है, खुली बात है कि आप जितना पैसा खर्चेंगे आप उतने ही नंबर लेके आएंगे। तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और एक और चीज ये है कि टीवी सिर्फ एक ही मीडियम है जहां पर हर हफ्ते पब्लिकली, सार्वजनिक तरीके से ये बताया जाता है कि आपकी पोजीशन क्या है। अब ये देखिए, अखबार में हम लोग काम करते थे तो साल बार आता था, एक बार साल में आता था, वो भी पेज 1 में छपता था, लेकिन पढ़ने वाला उसको कभी नहीं पढ़ता था। टीवी में क्या है, टीवी ने ऐसी पोजीशंस ले ली हैं कि आप अपनी पॉलिटिक्स को नहीं, लेकिन सुदीप, अगर आप ऑनलाइन देखें, ऑनलाइन में तो रियल टाइम पता चल रहा है। टीवी चैनल तो हफ्ते में एक बार बता रहे हैं, डिजिटल में तो आपको तुरंत पता चलता है, हाथों हाथ। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैंने देखिए, मैं एक बहुत छोटे से चैनल में अब काम करता हूं। एक टाइम पे मैं बहुत बड़े चैनल में काम करता हूं, मैं छोटे से चैनल में काम करता हूं, तो शुरू कर रहा है अपना काम। हम लोगों ने एक स्टोरी खबर उठाई, वो थी NEET, नीट और JEE, जहां स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी थे, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे सरकार से। हमने वो स्टोरी उठाई। हमारा जो यूट्यूब की जो फॉलोइंग है, हमारे जितने लोग यूट्यूब के सब्सक्राइबर थे, वो 4 दिन में दुगने से तिगने हो गए। क्यों? क्योंकि हमने वो खबर उठाई जो उस वक्त जनता जानना चाहती थी। डिजिटल में आपको साफ पता लग जाता है, लेकिन अगर आप टीवी के नंबर देखें तो हम कहीं भी नहीं है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, असली नंबर इस वक्त नहीं। तो अब ये जो बड़े बड़े चैनल हैं वो भी यही चीज बोलेंगे कि रिया सुशांत की कवरेज जब हम कर रहे हैं तो देखिए, व्यूअर्स आर लैपिंग इट अप, हमारे दर्शक कितना देख रहे हैं। बिल्कुल लैपिंग इट अप। आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो ये पहली बार जब रिया चक्रवर्ती का जो इंटरव्यू जिस चैनल पे आया था और जिस बड़े संपादक ने उसका इंटरव्यू किया था, उसके ऊपर टॉप बैंड चला था उस चैनल के नाम के साथ, ग्रिल्स रिया चक्रवर्ती, यानी कि उसकी अच्छी तरह से पूछताछ की गई। हिंदी में उसका मैं अनुवाद करूं तो एक टाइम पे मैंने उन्हीं बड़े संपादक के ऊपर जो टॉप बैंड चलता है उसमें ये चला, मंत्री के नाम पे चलाया था कि सो चैनल ने इस मंत्री का से कड़ी पूछताछ की। आप बेशक कीजिए, ग्रिलिंग वगैरह तो चाहते हैं, नहीं, वो बिगड़े ना बिगड़े वो अलग बात है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप बेशक करिए इंटरव्यू जिस मर्जी का आप चाहते हैं, लेकिन मेरे मुद्दे की बात की तो इंटरव्यू कीजिए ना एक आधा। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि सो चैनल, ये चैनल ने वित्त मंत्री का इंटरव्यू किया, बहुत तेज तर्रार, बिल्कुल उसने वो सवाल पूछे जो जनता के उससे हो, मुतालिक हो। आप वो नहीं करते हैं। क्यों? ये आप मुझे ये कहना, अब मुझे कोई भी ये कह दे इस पैनल पे या बाहर कि जनता ये नहीं जानना चाहती है कि इकोनॉमी जो है आज हमारी हालत इतनी बुरी क्यों है। जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम ये मान के चलेंगे जनता को जानना ही नहीं है कि ये हालत क्यों है? आप करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए लोग आना नहीं चाहते। नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूं। नहीं,
देखिए हम तो करते हैं, तो ये मैं अपने लिए तो ये बता सकता हूं। अभी कल ही मैंने बिग फाइट किया है अर्थव्यवस्था पे। प्रहलाद कक्कड़ आपके पास अब आना चाहता हूं। देखिए सुदीप अभी आता हूं, अभी लौटता हूं आपके पास। प्रहलाद कक्कड़ आपके पास में जरा आऊं। तो अब आपने सुन लिया एक पत्रकार, उनका क्या कहना है, उनका जो प्रयोग है, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि आप जब दिखाएंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है लोग देखेंगे ही नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। See, the standards have to be set by the channel. आपके खुद के स्टैंडर्ड्स। अभी क्या है कि यंग इंडिया इज बिलो द एज ऑफ 35। वो न्यूज क्यों नहीं सुनते? Why don't they watch news? They don't watch news because they feel ये सब बिके हुए हैं। That every channel has an agenda. That this is not real news. ये असली न्यूज नहीं है, ये है। या तो सरकारी एजेंडा है, या ऑपोजिशन का एजेंडा है, या किसी और का एजेंडा है। नहीं, लेकिन तो प्रहलाद जी मुझे मैं आपसे एक चीज, आप अगर ये कहते हैं कि यंग लोग न्यूज नहीं देखना चाहते क्योंकि उनको ऐसा लगता है एजेंडा है, तो फिर एडवर्टाइजर इतने बेवकूफ हैं कि ये जानते हुए कि यंग इंडिया नहीं देख रहा है फिर भी ऐड दिए चले जा रहे हैं। एडवर्टाइजर तो ये इधर दे डोंट हैव अ चॉइस एनी मोर। वो ऑल द बजट्स हैव एक्चुअली गॉन इनटू सोशल मीडिया, जहां ऑल द यंग इंडिया इज एक्चुअली वाचिंग इट। जो कुछ whatever news is coming to them, अच्छा, नपा तो वो भी वो सोशल मीडिया से आ रहा है, not from news channels at all. News channels have actually lost their credibility. अभी आप शॉर्ट टर्म में आप नंबर जुड़ा सकते हैं और आप एडवर्टाइजिंग ले सकते हैं, बट इन another 2 to 3 years आपका एडवर्टाइजिंग will dry up because you have the wrong audience. Nobody wants, जो देख रहा है आपकी न्यूज, वो एडवर्टाइजर्स डोंट वांट टू डू। एक दफे क्वालिटेटिव एआई आ जाए इन टर्म्स ऑफ द रिसर्च के कौन देख रहा है, किस टाइम पे देख रहा है और क्यों देख रहा है, देन द एडवर्टाइजर्स themselves will disappear. They'll all go into social media. They'll all go into the digital world. वैसे ही हो रहा है अभी। ठीक है। मयंक शेखर आपके पास जरा आना चाहता हूं। मुझे आप ये बताइए कि जाहिर सी बात है बॉलीवुड और क्राइम दोनों अगर मिल जाए तो इसको एकदम बिल्कुल, ये तो ऐसी सनसनीखेज खबर है जिसको कोई भी संपादक नहीं छोड़ पाएगा। तो मैं ये चीज मैं समझता हूं। हम लोगों ने भी शुरुआत में बोला, हम लोग भी इसको कवर कर रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की क्या कड़ियां हैं हम भी दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्टर को भेज देना गाड़ी में पीछे, रिपोर्टर की गाड़ी में कोई गाली दे रहा है, उसके बाद रिपोर्टर जबरदस्ती किसी के घर में घुस रहा है, वो जो घुस रहे थे वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और उसके बाद जब वो पिट गए तो उनके पिटे हुए वीडियो को उनका जुझारूपन दिखा करके और प्रदर्शित करना और उसमें से गालियां भी बीप आउट ना करना, और ये सब टीवी पर चलना और इस पर कोई कार्रवाई ना होना, इससे क्या संदेश जाता है? मुझे तो ऐसे लगता है, मैंने ट्विटर पे डाला था, लोग उस पर हंस भी रहे थे कि वो दिन दूर नहीं कि नेटफ्लिक्स की तरह या सिनेमा की तरह अब न्यूज चैनल में भी एज रेटिंग हो जाएगी कि ये 7+ है, ये 13+ है और ये 18+ है, एडल्ट न्यूज चैनल। नहीं, क्योंकि आपने इसका कंपैरिजन किया नेटफ्लिक्स से और ये आपने सही कंपैरिजन किया। आई थिंक मैं वापस वहीं पे जाऊंगा जहां मैंने शुरुआत किया था कि डेफिनेशन की बात हो रही है, परिभाषा की बात हो रही है कि ये जो टेलीविजन न्यूज है क्या ये कंपीट कर रहा है जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स के साथ, और अगर कर रहा है विथ रियलिटी टेलीविजन तो वो दिन दूर नहीं कि जो जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं वो एक ऐसा शो निकालेंगे इसमें दो राय कहां है? वो कंपीट फिर नहीं कर पाएंगे। कर ही रहा है, इसमें कोई दो राय है। क्राइम पेट्रोल जैसा शो जो स्टार पर आता है, वैसा शो कोई और चैनल करना उतना आसान नहीं है। उनके पास वो स्किल सेट्स नहीं है। जो गाने जो गाते हैं, न्यूज एंकर्स भी गाना गा रहे हैं आजकल टेलीविजन न्यूज पर, तो कोई ऐसा कोई टेलीविजन चैनल एक ऐसा शो करे जहां पे वो भजन वजन चले तो हरा देंगे उनको। अगर आप न्यूज नहीं दे रहे हैं, जो आपकी बेसिक नीड है, जो नीड गैप जो आपको फिल करना है एक व्यूअर को, तो इवेंचुअली, एंड मुझे ये भी लगता था कि पिछले कुछ 6 महीनों में कोई टेलीविजन सोप्स नहीं शूट हुए हैं, कोई सीरियल नहीं चल रही है जीएससी चैनल्स में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको उसका थोड़ा फायदा मिला है कि यार जब और कोई चैनल में कुछ नया नहीं चल रहा है तो यहाँ पे इन्होंने एक रियलिटी टीवी की तरह एक धारावाहिक की तरह उन्होंने बनाया। ये सब लॉकडाउन से पहले भी हो रहा था, राइट। ये सब तो चीजें लॉकडाउन से पहले भी हो रही थी। अब वो गिरते स्तर पर हम भले ही बात करें। हाँ,
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इस पर्टिकुलर केस में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेली जो धारावाहिक जो चली है, इससे शायद उनको फायदा मिलेगा, बट इन द लॉन्ग रन अगर मुझे सीरियल्स मिलते हैं, अगर मुझे बिग बॉस देखने को मिलता है, तो मैं इनके पास क्यों जाऊंगा? अगर ये मुझे न्यूज भी नहीं दे पा रहे हैं, तो इन द लॉन्ग रन में सस्ता बिग बॉस क्यों देखूंगा? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। दो चीजें अच्छा, मैं कहना चाह रहा था। अब अभिनंदन सीकरी, मैं आपके पास वापस, हाँ सुदीप और अभिनंदन सीकरी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अभिनंदन, मुझे आप ये बताइए, आपका तो पेड मॉडल है, ठीक है, कि आप अगर पैसा देंगे तो उसके बाद ही आपको खबर मिलेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या अब यही भविष्य है? और इसमें हमने थोड़ी सी सफलता इस तरीके से देखी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें, जितने अच्छे पब्लिकेशंस हैं वो सब पेवॉल के पीछे चले गए, यानी कि आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, उसके बाद आपको खबर मिलेगी। नेटफ्लिक्स, जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, आप अक्सर कहते हैं कि जो धारावाहिक हैं कितने फूहड़ हो गए हैं, बकवास हो गए हैं। अच्छे धारावाहिक अगर देखने हैं तो ओटीटी के लोग पैसा दे करके नेटफ्लिक्स देखते हैं, पैसा दे करके अमेजॉन प्राइम पर जाते हैं। तो आपको लगता है अब खबर भी इसी राह पर जानी चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे यही लगता है, ऐसे ही जाएगी। न्यूज लॉन्ड्री पे जो हमारा मोटो है, व्हेन द पब्लिक पेज द पब्लिक इज सर्व्ड, व्हेन द एडवर्टाइजर पेज द एडवर्टाइजर इज सर्व्ड। जब जनता पैसा देगी, जनता के हित की न्यूज होगी। जब विज्ञापन वाले पैसा देंगे, तब कॉर्पोरेट के पक्ष की न्यूज होगी। वो एक बेसिक लॉजिक है। और जैसे मैंने बोला, बहुत ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज है। इसमें कंज्यूमर बिहेवियर है, जो जैसे सुदीप ने बोला, टेलीविजन एक पैसिव मीडियम है कंजम्पशन का, रीडिंग एक एक्टिव मीडियम है, आपको कुछ करना पड़ता है। मैं अभी चैनल्स और अखबार के नाम इसलिए नहीं लूंगा, नॉट क्योंकि हम लेते नहीं, मैं तो सबके नाम ले लेता हूं। मैं अभी पार्टिजन नहीं करना चाहता, मैं एक इंडस्ट्री को जरा आई वांट टू ट्राई टू डिसेक्ट इट। नहीं, नाम नहीं लेते, नाम लेना ठीक नहीं। एक चैनल है, नहीं मेरे हिसाब से नाम लेना मस्ट है, और मेरी एनडीटीवी से इस पर, लेकिन इस मुद्दे पे फॉर अदर रीजन मैं अभी नहीं लूंगा नाम। एक चैनल ने बोला जी प्राइम मिनिस्टर को मारने का एक षड्यंत्र अनफोल्ड हुआ है। अगले दिन उसी मीडिया हाउस के अखबार ने सब खबर नहीं छापी। मतलब ये तो बहुत बड़ी खबर है ना, मतलब अगर बड़ी खबर है तो अखबार में भी आनी चाहिए। तो दोनों का लॉजिक बिल्कुल अलग है। तो सुदीप इज राइट। तो इसीलिए, और दूसरी चीज मैं डिसएग्री करूंगा कि लोग देखना चाहते हैं, आप दिखाते नहीं। जी नहीं, लोग एक मोनोलिथ नहीं होते। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कॉर्पोरेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेज करती है मैक्सिमम रेवेन्यू कहां से आए। मैक्सिमम रेवेन्यू दुनिया में हर जगह रियलिटी शो से ज्यादा आते हैं न्यूज के मुकाबले। आप कोई भी देश देख लीजिए, और अगर आपका मॉडल सेम है तो आप भी रियलिटी शो की तरफ ही जाने लगेंगे। अब मैं दो चीजें, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मैं बस एक चीज पर अभी फिक्सेट करना चाहता हूं। रेवेन्यू कहां से आता है, प्राइस कौन सेट करता है, और स्टैंडर्ड कौन सेट करता है। प्राइस कौन सेट करता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम दर्शकों को बोर नहीं करना चाहते कि भाई जो टाटा स्काई वाले कितना लेते हैं उसमें से आपको कितना आता है। बट जो भी है, प्राइस जो सेट होता है वो बहुत कम सब्सक्राइबर देता है। क्वालिटी कौन सेट करता है? अब आप कोविड वैक्सीन ले लीजिए, अब जो भाई यूएस का ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है, किसी भी प्रोडक्ट में क्वालिटी कौन सेट करता है? एक रेगुलेटर होता है कि इससे नीचे जाएगी तो आप ब्लैकलिस्ट होंगे, कुछ पेनल्टी होगी, और वो रेगुलेटर हमेशा सरकार ही होती है हर प्रोडक्ट के लिए। आप हॉस्पिटल देख लीजिए, स्कूल्स देख लीजिए, गाड़ी देख लीजिए। नहीं, मीडिया में अगर सरकार रेगुलेटर बन जाएगी, भाई मैं बोल रहा हूं, मीडिया में सरकार रेगुलेटर बन जाएगी तब तो फिर ये गलत होगा ना। हाँ, लेट मी फिनिश ना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इसीलिए एक ये यूनिक प्रोडक्ट है, हम वो रोल सरकार को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम सरकार को वो रोल दे देंगे तो न्यूज ही किल हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ही एक यूनिक प्रोडक्ट है। कोई भी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जैसा न्यूज। इसीलिए सेल्फ रेगुलेशन। अब सेल्फ रेगुलेशन एनबीए का क्या हुआ वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, दर्शक जरा पढ़ लें कि भाई एनबीए चैनल्स ने शुरू किया था, चैनल वाले जो एनबीए का हिस्सा है उन पर ही पेनल्टी लगती है, वो नहीं देते। खैर, तो वो अलग बात है। तो क्वालिटी कोई मेंटेन कर नहीं रहा, और जैसे कंपटीशन इंक्रीज हो गए क्वालिटी नीचे ही जाती रहेगी जब तक एड फंडेड मॉडल है। और इंटरनेट ने एक मौका दिया है हमें मॉडल चेंज करने का। And I mean I don't want to carry on, let others talk. पैसा दो अच्छी खबर के लिए, अगर अच्छी खबर चाहिए तो पैसा दो। ठीक है, मैं अभिनंदन आपकी बात समझ गया। और सारी सुदीप के पास जरा जाऊं। पेवॉल के पीछे नहीं होने चाहिए। कुछ न्यूज पेवॉल फ्री होनी चाहिए और कुछ पेवॉल के पीछे होनी चाहिए, क्योंकि न्यूज का एक पब्लिक सर्विस भी है। सब कुछ पेवॉल के पीछे नहीं हो सकता। हाँ, हर चीज पेवॉल नहीं हो सकती। पेवॉल मैं अगर अपने दर्शकों को समझा दूं, मतलब उसके लिए पैसा देना। अभिनंदन सीकरी का कहना है कि खबरें एक ऐसी चीज होती है, न्यूज एक ऐसी चीज है जो कि एक पब्लिक सर्विस है। आप उसको अगर
पैसे पर आधारित कर देंगे तो फिर आप बहुत लोगों को डिनाई कर रहे हैं, तो फिर यही कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाता है। सुदीप मुखिया, आज मैं आपको, इससे पहले कि आप जवाब दें, दो चीजें। एक तो मयंक शेखर ने ये बोला कि एंटरटेनमेंट चैनल से कंपीट, मुझे अभी भी याद है करीब कुछ 10 साल पहले बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हुए एक एडिटर गरजते हुए अपने न्यूज रूम में बोल के गए, मेरा कंपटीशन कोई और न्यूज एंकर नहीं है, मेरा कंपटीशन कपिल शर्मा है। ये बोल करके वो अंदर गए और धंधनाते उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। और आज एक तो वो ठीक है, उनको कोई तकलीफ नहीं है इस बात में, वो एडमिट करते हैं इनको, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहिए, वो हम लोगों की जगह नहीं है। और आज एक एडिटर को, एक बहुत ही वरिष्ठ एडिटर को जब मैसेज किया तो उन्होंने मतलब बिल्कुल दिल की, और उनका चैनल सब कुछ करता है, ये सारे ऐब हैं उस चैनल में, और उस वरिष्ठ संपादक ने एक बहुत लंबी चिट्ठी लिखी ये बताते हुए कि मैं क्यों नहीं आ पाऊंगा आपके शो में, जिसमें उन्होंने रेटिंग एजेंसी, एडवर्टाइजर्स, बड़े मीडिया मुगल, सब उन लोगों की महामिलावट, और इसकी वजह सरकार भी उसमें मिली हुई, और इसी वजह से ये कभी सुधर नहीं सकता, एक बड़ी नेगेटिव टाइप की इमेज प्रस्तुत की। मैं सुदीप मुखिया आपके पास आना चाहता हूं, तो पेवॉल पूरी तरीके से नहीं हो सकता क्योंकि ये पब्लिक सर्विस नहीं रहेगी, फ्री में रही तो उसके बाद फिर एडवर्टाइजर जैसा चाहेगा वैसी खबर चलने लगेगी, तो फिर हम करें तो करें क्या, बोले क्या सुदीप? तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो मुझे पता है कि अभिनंदन ने बहुत दिनों से ये मुहिम चला रखी है कि आप अगर कंज्यूमर जो पढ़ने वाला है पैसे दे, खबर उन्हीं की तरफ की चलेगी जो जिसमें उनको दिलचस्पी हो। मेरा थोड़ा सा अलग समझना है। मेरा समझना ये है कि ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजिंग के साथ हमने अच्छी पत्रकारिता नहीं की है। इस देश में बाहर भी अच्छी पत्रकारिता बहुत हुई है विद एडवर्टाइजिंग सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे था कि बिल्कुल, और मैंने खुद अखबार चलाया है देश में, उस वक्त वो दूसरा नंबर का अखबार होता था, मैंने उसका दिल्ली का एडिशन चलाया जहां पर ऐड आते थे, लेकिन हमें सुबह पता लगता था कि वो ऐड क्या है। तो ये बिल्कुल अलग अलग था, एड डिपार्टमेंट और एडिटोरियल डिपार्टमेंट। टीवी में जो है थोड़ा मिल गया, उसके बाद प्रिंट में भी मिल गया, सही बात है। दूसरी बात ये है पेवॉल की, कि जो अभिनंदन ने बात करी और आपने भी शायद बात उठाई कि विलायत में जो अच्छे जर्नलिस्ट वगैरह, जर्नल वगैरह, अखबार वगैरह हैं, वो सब अब पेवॉल के पीछे चले गए, यानी कि आपको पैसे देने पड़े। उसकी वजह ये है, और वही अखबार चले हैं, वही वेबसाइट चली हैं इस मॉडल पे जिनकी क्वालिटी बहुत ही उत्तम हो, बहुत ही उत्तम, वो लोग चले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आज आप किसी भी हिंदुस्तानी अखबार को कहें कि आप मुझे पैसे दे दीजिए पढ़ने के लिए, कोई मांगे आपसे, आप उसको ये इसलिए नहीं देंगे क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग उनके पास, किसी के पास भी ऐसा ना, टीवी की तो मैं बात ही कर नहीं रहा हूं क्योंकि टीवी में तो हो ही नहीं रही पत्रकारिता, एक आधा को छोड़ के। दूसरी बात मैं ये तो क्वालिटी, अगर आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो आपको कोई पैसे नहीं देगा। और हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक ही दो चार, मेरे ख्याल 10-12 लोग होंगे जो ऐसी कोई पत्रकारिता कर रहे हो जहां पर आदमी पैसे देगा। दूसरी बात, मैं जो ओरिजिनल आपका जो ये टॉपिक था इस डिस्कशन का, वो था गाली गलौज वगैरह। तो ये जो गाली गलौज की बात है, आज जिस चैनल कल या परसों जिस चैनल पे ये गाली चली और उसके पहले जो गाली चली, उसमें से एक चैनल ने सोशल मीडिया में ये डाल दिया कि भाई साहब, आप अगर हमारे खिलाफ कुछ कहेंगे तो हम आपके खिलाफ केस कर देंगे। तो अव्वल तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर मैं खड़े होके आपके चैनल पे आज किसी के खिलाफ कुछ गलत बोल दूं तो इसमें आपकी भी जिम्मेदारी, सिर्फ मेरी नहीं है। तो चैनल की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि उनके चैनल पे गाली चली हो, बेशक किसी और चैनल की नहीं, तो फिर आपने और ये भी पूछना चाहिए, फिर आपने चलाया क्यों? घुमा के चला भी तो आप रहे हैं। मत चलाइए, उसको हटा दीजिए। अच्छा, तीसरी बात ये है कि ये सब रिया की बातें हो रही हैं और रिया चक्रवर्ती और ड्रग एंगल वगैरह। इस वक्त जो है बैंगलोर में, अच्छा रिया के केस में क्या एक खूबसूरती ये है कि उसके भाई को तो पकड़ के ले गए जेल में, लेकिन वो खुद ही कह रहे हैं कि ना हमें कोई ड्रग मिला ना कुछ मिला, एक व्हाट्सएप के चैट के बेसिस पे आपने उनको गिरफ्तार करके 7 दिन या 12 दिन, जितनी दिन की भी रिमांड आपको मिल गई है। इस वक्त बैंगलोर में ऐसा एक केस हो रहा है जहां पर एक एक्ट्रेस, एक बहुत, इसमें दोनों में मेल है, वहां पर भी एक्ट्रेस है, वहां पर भी ड्रग एंगल है। उस खबर को कोई रिपोर्ट कर रहा है नेशनल मीडिया में, उसकी आपने इसकी एक भी बाइट सुनी हो उस खबर की, या एक भी विजुअल देखा उस खबर का? क्यों नहीं? दक्षिण भारत नहीं है हिंदुस्तान का हिस्सा?
या हमें लगता है सिर्फ बॉम्बे नोएडा में ही है जो हिंदुस्तान जो है, और उसी की खबर दिखानी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं एक वजह मुझे क्यों लगती है। एक तो ये बहुत बड़ी बात, एक तो ये कि नोएडा और बॉम्बे के बाहर कोई भी टीवी चैनल खबर समझता ही नहीं किसी चीज को। एक वो मैं जिस छोटे चैनल में काम कर रहा हूं उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, कि आप नोएडा और बॉम्बे को भूल जाइए, नोएडा मुंबई को भूल जाइए, दिल्ली मुंबई को भूल जाइए, खबर देश में बहुत है। दूसरी बात यह है कि मेरे हिसाब से उस स्कैंडल की आप खबर इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि जिस महिला, जिस एक्ट्रेस के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है, वो इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी के लिए उन्होंने कैंपेन किया था, इसलिए ये खबर चलेगी नहीं। तो कवरेज अगर आपका इतना पॉलिटिकली डिसाइडेड हो, अगर इतनी पॉलिटिक्स हो कवरेज में भी, तो आप कैसे ये समझ के चल सकते हैं कि ये जो है बिना किसी साइड लिए आपको कवरेज मिलेगी? आपको सिर्फ एक तरफा ही खबर मिलेगी। ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना चाहता हूं। सुदीप ने बहुत सारे बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद प्रहलाद कक्कड़ से जरूर ये पूछना चाहेंगे कि आगे क्या। यहां पर बहुत सारे लोगों ने सुझाव जरूर दिए हैं कि क्या किया जा सकता है। एडवर्टाइजर्स, जैसे सुदीप कह रहे थे प्रहलाद जी, एडवर्टाइजर्स पहले अच्छी पत्रकारिता में भी पैसा लगाने को तैयार थे, अब क्या हो गया है? अब ऐसा क्या हो गया है? आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक पे जाने से पहले आपने सुना, तमाम बातें हुई कि ये वही एडवर्टाइजर्स थे जो पहले पैसा लगाते थे मीडिया में भाई, और अच्छी पत्रकारिता होती थी। हमने भी वो दौर देखा है। 18 साल हो गए हैं टीवी में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं प्रहलाद कक्कड़ जी कि अब ऐसा क्या हो गया है कि एडवर्टाइजर्स जो हैं वो, उनका एक तबका ये चीज सोच ही नहीं रहा कि जो हमारा मीडिया का बजट है, मीडिया प्लानिंग है, उसमें हम अच्छी पत्रकारिता के लिए पैसा निकालें। देखो यार, सब लोग सोचते हैं कि एडवर्टाइजिंग ये बहुत एथिकल मॉरलिस्टिक एक्टिविटी है। बिल्कुल नहीं, ये तो धंधे वाला एक्टिविटी है ना। दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन नंबर्स। आप उनको कन्विंस करिए कि मेरे चैनल में इतने आईबॉल्स आते हैं क्योंकि मैं ऊट पटांग, लड़ाई झगड़ा, फेंका फाकी, गाली गलौज देता हूं, इसलिए दिस इज व्हाट द। तो प्रहलाद जी, ये नियम पहले लागू क्यों नहीं होते थे? See, they are not interested in the content. They are only interested in the numbers. At the end of the day, आपके नंबर भी सही नहीं है। When they realize that आपके नंबर सही नहीं है, वो मतलब अगर अच्छी पत्रकारिता नंबर लाने लगेगा तो उसमें पैसे लगा देंगे। करेक्ट। वो उनको कोई मॉरल और एथिकल प्रॉब्लम तो है ही नहीं ना। लेकिन जब पैसे ही नहीं होंगे तो मैं अच्छी पत्रकारिता कैसे करूंगा? बट पैसे का सवाल नहीं है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पैसा, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कंटेंट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एथिक्स, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मॉरल। जर्नलिस्टिक वैल्यू जो है ना, जैसे डॉक्टर के वैल्यू होते हैं, दैट यू टेक अ हिपोक्रेटिकल ओथ। सिमिलरली जर्नलिस्ट आर सपोज्ड टू रिपोर्ट द ट्रूथ एंड नॉट समबडीज वर्जन ऑफ इट। मैं आपकी बात जरूर समझ रहा हूं कक्कड़ साहब, लेकिन सवाल यही था। आपने बोला कि ये तो धंधे वाली बात है एडवर्टाइजिंग, ये तो एक अजीब सा एक विशेष सर्कल है, एक काल चक्र है कि पैसा मिलेगा नहीं या पैसा लगाएंगे नहीं एडवर्टाइजर्स तो अच्छी खबर नहीं आएगी, ये सब जो और अच्छी खबर नहीं होगी और उसमें लोग नहीं देखेंगे तो पैसा नहीं लगेगा। सर जी ये सब जो बहस जो हो रही है, ये सब शॉर्ट टर्म बहस है। इन 2 years you'll notice that जो सब आपके जो देखने वाले हैं, जो व्यूअरशिप है, पूरा उड़ जाएगा because there is no credibility and there'll be programs on air which are much more entertaining than news. अगर news has substituted entertainment, तो अगर entertainment becomes better than news, then they will watch only entertainment. तो news तो देखेंगे ही नहीं, because all the children today, जो सब बच्चे हैं आज के, किसी से मैं पूछे, do they watch news? Nobody watches news. How where do they get the information from? मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि मेरे बच्चे न्यूज देखें। From social media. मेरे 3 बच्चे हैं, एक 22 years, एक 26 years और एक 30 years. Nobody watches the news and they are very well informed. मैंने कहा तुम्हें ये कैसे मालूम, चाइना के बारे में कैसे मालूम, ये
He says, we get it all on social media. We get it from real news. We get many sources and we decide what we think is the truth. ये सब बिके हुए नहीं है. News channels these days are बिके हुए. तो everybody is either spouting somebody's agenda. प्रहलाद कक्कड़ जी, हाँ जी. प्रहलाद कक्कड़ जी ने एक बड़ी जबरदस्त बात बोली है, शुक्रिया आपका, कि एड वाले जो हैं वो तो धंधे वाले आदमी हैं, अगर उनको दिखेगा कि यहां पर व्यूअरशिप है तो वो पैसा लगाएंगे. उनका यह कहना है कि आज नहीं तो कल असली खबर में आता हुआ इंटरेस्ट एडवर्टाइजर्स को दिखेगा, क्योंकि अगर एंटरटेनमेंट ही उनको देखना है तो असली एंटरटेनमेंट चैनल पे जाके देखेंगे, सस्ता एंटरटेनमेंट नहीं. कुछ दिन के लिए मजे लूट लीजिए. मुकाबला में बस इतना ही, पर खबरें जारी रहेंगी, असली खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर. एड वाले आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेशनल न्यूज, नेशन की क्रेडिबिलिटी या न्यूज चैनल की क्रेडिबिलिटी. उनको तो इंटरेस्ट है सिर्फ आईबॉल पे. तो आप अगर फेक है या रियल है या असलियत है या नकलियत है कि आप इतने आईबॉल अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने सर्कस बना दिया न्यूज का, तो वो तो एडवर्टाइज करेंगे. उन्हें जितने हम हमारी पहुंच आएगी उतने हम करेंगे. उनको मॉरलिस्टिक एथिक्स के बारे कुछ फर्क नहीं पड़ता. So you must understand that the ad people are not interested in anything except the numbers. तो ads के ऊपर छौपे जाने के क्वालिटी ऑफ न्यूज इज डिटीरिएटिंग एवरी डे. अगर वो इतनी घटिया न्यूज आप दे रहे हैं और एड वाले कह रहे हैं ठीक है अगर जनता देख रही तो हम एड डालेंगे, तो इसका मतलब आपके रेवेन्यूज बढ़ेंगे. तो ये कोई आर्ग्यूमेंट थोड़ी होता है. आर्ग्यूमेंट ये है कि अनलेस द क्वालिटी, जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, अगर वो बिकी नहीं है. और आजकल आप नौजवान देखिए, यू डू अ डिप टेस्ट, एनीबॉडी इन दिस कंट्री हु बिलो द एज ऑफ 35, 35 साल के नीचे जो कोई नौजवान है अभी, कोई न्यूज नहीं देखता, बिकॉज दे डोंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी.